हाय दोस्तों, मैं गहना वशिष्ठ और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ द गहना शो में। और आज के हमारे गेस्ट हैं विक्रम मस्ताल। हाय हाय गहना। हाय विक्रम, आपका दिल से स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। सो विक्रम ने मेरे साथ 2 फिल्में की हैं जी। और विक्रम ने बहुत सारी फिल्में की हैं। सो मैं दिल से चाहती हूँ कि विक्रम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएं, एक आउटसाइडर होकर इंडस्ट्री में काम करने की जर्नी, स्ट्रगल और अपनी सारी बातें दिल से आप सबके सामने रखें। सो विक्रम, यू हैव टू बी वेरी रॉ। या डेफिनेटली। सो विक्रम, जितना मैं जानती हूँ आप एक आउटसाइडर हैं, राइट? जी। सो जब पहली बार आपने डिसाइड किया कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसे था और कितना टफ था बीइंग एन आउटसाइडर से बॉम्बे में अपने आप को काफ़ी हद तक सेटल कर लेना? तो आप अपनी जर्नी को कहाँ पे रेट करते हैं और लॉकडाउन के टाइम पे आपने कौन कौन से स्ट्रगल फेस किए हैं, ये सब कुछ पब्लिक को बताइए। मैं एक छोटी सी फैमिली से हूँ, किसान फैमिली से हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में आने का बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि मैं इतनी गरीब फैमिली से था। मैं सोचा था कि इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा या वकील बन जाऊंगा या पुलिस वाला चला जाऊंगा। एक्टिंग लाइन का तो बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि एक एक्टिंग लाइन को लेके हमें लगता था कि मायापुरी की दुनिया है, एक ग्लैमर की दुनिया है। वहाँ तक मैं कैसे जाऊँगा? वहाँ बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, घड़ियाँ चाहिए महंगी, मतलब हर चीज़ महंगा महंगा चाहिए। और मैं अपने आप को फिट नहीं मानता था। अब मुझे लगता था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँगा तो बेहतर रहूँगा, पुलिस में जाऊँगा तो बेहतर रहूँगा। IAS IPS के लिए भी कोचिंग करने दिल्ली या बाहर जाना पड़ता था, उतने भी पैसे नहीं होते थे। उनके क्या कर सकते हैं इतने पैसों में? करेक्ट। तो मैं ट्राई कर रहा था। उसी बीच मेरा आना हुआ बॉम्बे। मेरे एक दोस्त थे, वो AD थे सीरियल में, तभी मेरा उससे हुआ। मैंने पहला शो किया अमृत सागर जी के साथ। लवली। तो वो मेरा शो था आंखें। तो मुझे काम मिला, वो आर्मी के ऊपर बेस्ड शो था, मुझे पहली एंट्री मिली वहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे काम करके, काफ़ी। उसके बाद फिर मैंने रामायण करी, एज ए हनुमान किया। उसके बाद फिर कई शोज़ करता रहा, सारागढ़ी करा, मूवी करी साक्षी सस्पेंस आपके साथ, और अच्छा सा ग्रो हो रहा था। 80-90-100 किया तिरंगी के लिए, बूट के लिए एक शो किया, अमेजोन प्राइम के लिए एक शो किया। अभी मैंने प्रकाश जी की वो किया, कहते हैं अपने आश्रम 3 सीरीज की, बिग सीरीज की। कब्जा भी आपने की ना? हाँ, कब्जा 2 आने वाली, सीजन 2 में। हाँ। तो मैं कंटिन्यू करता जा रहा। तो उसी बीच सडनली न्यूज़ आती है और मैंने एक ऐड किया श्वेता तिवारी जी के साथ, एक ऐड किया, उसको कंप्लीट हुआ। 12-13 तारीख के आसपास की बात हुई और खबर किसी मेरे दोस्त ने बोला, डॉक्टर है वो, WHO में, तो उन्होंने बोला कि यार विक्रम, इस तरह कोई वायरस आया हुआ है। तो मैंने कहा यार ऐसा, ये तो फिल्मों में होता है, इंग्लिश फिल्मों में होता है, हॉलीवुड फिल्मों में देखा, मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं लाइव। आप कह रहे हो तो मानता हूँ आपकी बात। तो मुझे तुम घर चले जाओ। मेरे मन में डाउट हो गया, तो फिर मैं अपने ड्राइवर से कहा, तुम कह रहे हो घर चलते हैं। तो मैं यहाँ से फिर घर गया हूँ और सारा चीज़ें बंद, बिल्कुल लॉकडाउन। मैं अपने घर पे था, गांव पे था, गांव चला गया। तो गांव में तो वैसा नहीं पता चला था लॉकडाउन का, बट जिस तरह से खबरें आ रही थी, वो वक्त इतना डिप्रेशन वाला था कि मेरी एक सीरीज आई थी, पूरे बॉम्बे मेरे होर्डिंग्स लगे थे 80-90 पूरे 100 के। मुझे लग रहा था कुछ बेहतर और हो जाएगा, एक मैं बहुत आगे सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ। उसके बाद घर, अब आदमी जान बचाएगा कि हमारी सीरीज देखेगा, कि हमारी फिल्में देखेगा। उस समय फिल्म हमारी साक्षी में रिलीज हुई, उसी दौरान की बात है। हाँ, अपनी फिल्म रिलीज हुई थी 13 फरवरी 2021 को। तो पता है विक्रम, मेरी PC लगी, उसके बाद मुझे जुडिशियल कस्टडी हुई, तो मुझे जेल से उठाकर लेकर आ रहे हैं और मैं यहाँ सिटी मॉल के सामने से निकल रही हूँ। मुझे लेके जा रहे हैं मालवानी पुलिस स्टेशन। मैं जीप में बैठी हुई हूँ एज अ कैदी और बोल रही हूँ ये मेरी फिल्म है, ये मेरी फिल्म है। तो मैंने अपनी फिल्म की सक्सेस भी जो देखी, वो मैंने तब देखी जब मैं जेल के अंदर थी। तो टाइम का बिल्कुल आप कह नहीं सकते, टाइम अपने हिसाब से चलता है, और हमें टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है, या मजबूर हो जाते हैं हम टाइम के हिसाब से। उस समय ऐसा लगा कि हर आप मतलब वैसे चलेगी नहीं कस्टडी में, और सॉरी, बट क्या है, उस समय पूरा हिंदुस्तान के पूरा वर्ल्ड कस्टडी में ही था। मतलब कोई फ्लैट में कैद था, हाँ, सब हाउस अरेस्ट थे, कोई घर पे अरेस्ट था, कोई डरा हुआ था। लोगों को लग रहा था नई दुनिया आएगी कि नहीं आएगी, क्या खत्म हो जाएगी, क्या ये प्रलय है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जैसे तैसे कोरोना का पहला गया, फिर हमने कहा स्टार्ट करते हैं फिर से। पहले तो बॉम्बे नहीं आने दे रहे थे घर वाले, के लिए बॉम्बे मत जाओ, पता नहीं क्या होगा, अगर वहाँ कुछ हो गया तो कौन मदद करेगा तुम्हारी। वहाँ तो बॉम्बे को लेकर थोड़ा सा ऐसा भी है कि भाई बगल वाले को पूछता नहीं है। और
फिर सेकंड में फिर कुछ काम स्टार्ट किया, फिर आश्रम 3 कंप्लीट की मैंने। आश्रम 3 गई, उसका फिर लॉकडाउन आ गया। उसके बाद तो जो कैजुअलिटीज हुई हैं, कभी ये सुनना है ये बीमार हो रहा है, कभी वो इसने साथ छोड़ दिया, कभी इसने साथ छोड़ दिया, तो बड़ा दुविधा, बड़ा बैड टाइम था। उसके बाद अब फिर से वक्त आ गया है। और बॉम्बे की मुझे एक तासीर लगती है, या ऐसा लगता है कि बहुत करने के बाद ऐसा लगता है फिर वहीं जीरो पे आ गए हम लोग। उतनी मेहनत फिर से करना है, उतनी फिटनेस फिर से करना है। मैं थिएटर से हूँ तो प्ले करना है। मुझे लगता है कि खत्म ही नहीं हो रहा प्रोसीजर। ऐसा नहीं कि आपने एक बार काम कर लिया तो आपको मुकाम मिल गया, उसको आपको पीछे नहीं आना है। आपको रोज उतनी मेहनत करनी, रोज उतना काम करना, उतना हार्डवर्क करना बॉडी पे, एक्टिंग पे। अब कंपटीशन पहले भी था, लगता है पहले बहुत कंपटीशन है, आज है। मुझे लगा ये प्रोसीजर चल ही रहा है, पर काम उन्हीं को मिल रहा है जो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, कांस्टेंट कंपाइल लगे हुए हैं, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। उनको काम करने का, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। करेक्ट। तो विक्रम, कई बार ऐसा होता है कि यार मैंने इतना काम कर लिया, मैंने इतने प्रोजेक्ट कर लिए, इसके बावजूद फिर उन्हीं कोऑर्डिनेटर्स को मैसेज करो। आप कुछ दिन के लिए अगर यहाँ से गायब हो जाते हो ना, सपोज जस्ट 15 डेज के लिए, फिर आपको उन्हीं कोऑर्डिनेटर्स को फॉलो अप लेना पड़ता है, फिर उन्हीं कोऑर्डिनेटर्स से मैसेज करना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक काम किया है, उसके बेस पर बिना स्ट्रगल के आपको दूसरा काम मिला, या हर बार नई शुरुआत करनी पड़ी है? बीच में जो आपको बता रहा था ना, जो फ्रेज आ रहा था, जब मूवी आ रही थी हमारी, हाँ। और वेब सीरीज आ रही थी, मुझे लग रहा था कि अब इतना होर्डिंग्स लग गए हैं तो लोग मुझे, लोग पहचानने भी लगे थे एकदम से। यार तुम्हारा होर्डिंग देखा मैंने, तो बड़ा खुशी होती थी कि यार मेरा होर्डिंग देखा। क्योंकि हाँ। मैं जब भी बाहर जाता हूँ कि यार मेरा होर्डिंग यहाँ लगेगा, हाँ। मेरा होर्डिंग जू पे लगेगा, मेरा फिल्म सिटी यहाँ लगेगा, वहाँ लगेगा, उस मन में रहता था। जब खुद का होर्डिंग लगा तो मैं गाड़ी से खड़ा होकर देखता रहा काफी। सच में मैं लग गया हूँ यहाँ पे, तो बिलीव नहीं हो रहा था। क्योंकि एक छोटी जगह से हैं हम लोग, तो ये छोटे छोटे सपने हमारे, ऐसा कोई मतलब बड़ा तीर नहीं कर दिया था मैंने कि मेरा होर्डिंग लगा था। बट मैं आई एम सो इमोशनल दैट डे। मैं काफी खुश था, फिल्म के होर्डिंग्स लगे हैं, वेब सीरीज के होर्डिंग्स हैं, सो हैप्पी। तो ये चीजें हैं, पर स्ट्रगल जो आपने कहा मुझसे कि कास्टिंग वाला, ये कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो लोग भी चेंज हो रहे हैं। हाँ। वो लोग भी, नए नए लोग आ रहे हैं बहुत से। मोस्टली तो जो कास्टिंग्स में हैं वो खुद एक्टर ही हैं। एग्जैक्टली, वो आए तो एक्टर ही बनने थे ना, काम नहीं मिला, स्ट्रगल करते करते थक गए, तो फाइनली वो कास्टिंग डायरेक्टर बन गए। तो वो भी एक बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि वो भी कहीं हम में अपना एक्टर देखते हैं। करेक्ट। तो उनको सेटिस्फाइड करना, फिर उसका डायरेक्टर को सेटिस्फाइड करना बहुत ही लंबी चेन होती है। फिर उसको डेस्टिनी कह सकते हैं कि आपकी किस्मत है तो आप सही जगह पहुंच जाओ। करेक्ट, एक्चुअली। अच्छा, बीच में आपने देखा था कंट्रोवर्सी हो गई थी एक बड़ी फिल्म में कि कास्टिंग डायरेक्टर ऑल ऑफ सडन एक्टर बन गया था। बहुत सारे एक्टर्स ने ऑडिशन दिया, बट फाइनली क्या हुआ, जो कास्टिंग वाला आपके ऑडिशंस ले रहा था वो खुद ही उसमें रोल करने लगा। आपने सुना था ये मैटर? नहीं, मुझे आया था, पर मुझे पूरा नहीं पता हो पाया था। पर ये बहुत सा हो रहा है। हाँ। बहुत सा हो रहा है कि जहां हम ऑडिशन देने जा रहे हैं, हाँ। और मैं देखता हूँ कि उसी सीरीज में वो बंदा एक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर हम लोग तो चीट सा फील कर रहे हैं। क्यों बेवकूफ बना हम क्यों ऑडिशन नहीं, मतलब ऐसा लगता है ना कई लोग, क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ जाते हैं। जब एक राउंड आप क्रॉस करते हैं, दूसरा राउंड आप क्रॉस करते हैं, लगता है कि आपसे बात हो रही है, आपका बॉडी का मेजरमेंट लिया जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है, आपकी डेट्स क्या है, तो थोड़ी सी होप बनती है एक्टर की। और उसको जब बाद में पता लगता है कि 1 महीने तक, 2 महीने तक कोई कॉल ही नहीं आया, वो सीधे डिप्रेस हो जाता है। उसको लगता है, और कभी सीरीज देखता है या कहीं होर्डिंग देखता है तो सामने वाला जिसने ऑडिशन किया वो उस होर्डिंग में लगा हुआ है, तो यू आर दैट टाइम यू आर सो डिप्रेस्ड। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताओ, जैसे यहाँ पे पेमेंट्स को लेकर ना बहुत सारी बातें हैं। कुछ प्रोडक्शन हाउस हैं जो 90 डेज में पेमेंट देते हैं, कुछ प्रोडक्शन हाउस हैं जो 120 डेज में देते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पेमेंट ही नहीं देते। तो यहाँ पे स्ट्रगल एक इस लेवल पर है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपकी पेमेंट फंसी हो, या आपको प्रोड्यूसर ने कुछ और कमिट किया हो और कुछ और हुआ हो रिलेटेड टू पेमेंट, ऐसा हुआ कभी? इसमें तो टचवुड में लकी रहा हूँ। मैंने कॉन्टिलो फिल्म्स में काम किया है, जहाँ सागर्स में काम किया, जिनमें भी किया है लगभग प्रोडक्शन में, वहाँ मेरा पैसा नहीं फंसा है। हाँ, 90 डेज का प्रोसीजर है, और मेरे टचवुड जितने प्रोड्यूसर इतने अच्छे रहे, उन्होंने अगर मुझे बीच में जरूरत पड़ी, तो जैसे मुझे अपना फ्लैट चेंज करना था या कुछ कहीं डिपॉजिट देना था, कुछ गाड़ी नहीं लेनी थी, तो मैंने कहा मैम मुझे चाहिए सर, मुझे पैसा चाहिए, तो उन लोगों ने पैसा दिया है। तो टचवुड में पैसे के मामले में तो लकी रहा। साक्षी के पैसे मिले आपको? बताइए। वो कोरोना का मतलब वैनिश हो गया, प्रोजेक्ट ही वैनिश हो गया वो। तो वो हमारे डायरेक्टर साहब भी कहीं चले गए थे बेचारे, कुछ उनके हो गई थी कुछ प्रॉब्लम्स, वो चले गए थे, तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
कभी ऐसा हुआ किसी शो के लिए आपने प्रॉपर ऑडिशन दिया है, आपका लुक टेस्ट हुआ, आपके कॉस्ट्यूम्स मेजरमेंट सब हुए हैं और रातों रात आपको पता चलता है कि आप रिप्लेस हो गए हैं, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, मैं रिप्लेसमेंट रहा हूँ मैं 2-4-5 जगह, पर रिप्लेस नहीं हुआ। ये टचवुड रहा है कि भाई मुझे पता था कि अगर मैंने आज ये सीन अच्छा, सारा गड़ी में ही था कि मेरा कुछ 10-12 जब उस पर आई डिस्कवरी पे आ रही तो कुछ करीबन 12 एपिसोड का मेरा ट्रैक था उसमें और वो 65 एपिसोड की सीरीज थी। तो मेरे पर प्रेशर था क्योंकि उसमें मोहित राणा थे, बड़े बड़े एक्टर थे सारे, बड़े बड़े एक्टर थे, डायरेक्टर बहुत फेमस है, राज सर थे काफ़ी, तो टीम बहुत बड़ी थी। अभिषेक बसु के कैमरामैन थे, टीम बहुत अच्छी थी। मैंने कहा ये रोल करना है मुझे, डिस्कवरी पे आएगा, उसके बाद अमेजोन प्राइम पे आने वाला है। तो काफ़ी प्रेशर था मेरे पर। तो मैं जब वहाँ काम करने गया तो मैंने सोच लिया था कि अगर आज मैंने अपना फुल एंड फाइनल नहीं दिया, अच्छा पहली दिन ही मेरा सीक्वेंस लगा जिसमें 40 एक्टर मेरे साथ और मैं सारे लोगों को अपोज कर रहा हूँ, मतलब मेरा सीन ऐसा था, वो लंबा चौड़ा सीन था। अच्छा, राज जी की इतनी खासियत है कि वो लंबे लंबे सीन लगाते हैं, मतलब छोटे कट नहीं लेते, लंबे फिल्मों की तरह बड़े बड़े। अच्छा, उस चीज़ में मुझे फायदा क्या, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो थिएटर हम लोग बड़े बड़े शोज करते हैं, प्ले करते हैं। जो मेरे गुरु हैं आलोक सर, तो उनका ऐसा आशीर्वाद रहा कि मैं बड़े अच्छे सीन गए और मुझे याद है मैं 65 एपिसोड तक चला। तो ये है कि अगर आप काम करते हैं, फोकस्ड हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे देसी भाषा में कहते हैं लचांडे। लचांडे जो होती हैं, लचांडों से बचे रहते हैं आप, तो आप ग्रो करते रहते हैं। आप लचांडों में नहीं पड़ते तो ग्रो करते हैं। करेक्ट। अच्छा विक्रम, जब आप इंडस्ट्री में आए, जब आपने डिसाइड किया कि आपको एक एक्टर बनना है, तो अभी आप अपनी जर्नी को कहाँ पे रेट करते हो और आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हो? देखिए, ऐसा कहना कि अगर कोरोना ऐसा वायरस जिस तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं आया जो ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। हर साल हर महीने में ग्रो करता हूँ, कुछ ना कुछ होता है मेरे पास। मैं कोई अच्छा प्ले कर रहा होता हूँ, मतलब कुछ होता है, मैं खाली नहीं बैठता। मैं मार्शल आर्टिस्ट को मार्शल आर्ट कर रहा होता हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ करते रहते हैं तो आप ग्रो करते रहते हैं। अगर आप बैठ जाओ कि ना ये मैंने कर लिया है, इसके सहारे मुझे आगे जाना, तो वो सहारा छोटा हो चुका है, वो रुक चुका है। क्योंकि पहले बॉम्बे में 4 माले के टावर थे, 5 माले के टावर हैं, आज हाई रेज टावर बन गए हैं। आप बुर्ज खलीफा ऐसे बिल्डिंग दुबई में बन गई, तो बढ़ रही हैं, ऊंचाइयां बढ़ रही हैं आपकी। तो आपको भी बढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और 5 साल आप पैरामीटर नहीं नाप सकते। एक्चुअली कुछ मैं नए लोगों को ये कहना चाहूँ कि यहाँ कोई फार्मूला नहीं है। सब लोग अंधेरे में तीर चला रहे हैं, सब लोग अंधेरे में तीर चला रहे हैं। जिसका तीर लग गया वो कहता देखो मैंने कर दिखाया। बस किसी को पता नहीं है कोई फार्मूला, क्योंकि नहीं तो अगर फार्मूला पता होता तो बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े सीरीज, बड़े बड़े शोज फ्लॉप नहीं होते। करेक्ट। जो सालों से काम कर रहे हैं। और आपका नेपोटिज्म पे क्या कहना है? देखिए, नेपोटिज्म हर जगह है। अगर आप स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल के बच्चों को थोड़ी प्यून भी कहता भैया बाबा आप इधर बैठो, ठीक है। अगर आप किसी पॉलिटिशियन के बेटे हो तो भाई साहब अब इधर आ जाओ, आपको ट्रैफिक वाला छोड़ देगा, चालान नहीं मारेगा, कह देगा फलां साहब का बेटा हो तो जाने देगा। यहाँ क्या हो सकता है कि एक बार तो मौका मिल सकता है, 2 बार मौका मिल सकता है, 3 बार मौका मिल सकता है, पर चौथी बार तो जनता जो टिकट पैसा ला के जाती है, आजकल तो 300 रुपए की टिकट, 200-250 की टिकट हो गई है, और पॉपकॉर्न और पूरा फैमिली अगर जाती है, अगर 5 लोग है तो 5000 का करीबन खर्च हो जाता है। तो 5000 आदमी किसी भी ऐसे आदमी की एक्टिंग नहीं देखेगा जो बिल्कुल बर्दाश्त के नल्ला हो जाए, बर्दाश्त के काबिल बिल्कुल ना हो। हाँ, नल्ला कह सकते हैं आप, तो नल्ला हो वैसे, तो उस तरह के लोग होते हैं। करेक्ट। और एक बात बताओ, जैसे कि आप एक छोटे शहर से निकलकर यहाँ तक पहुँचे, तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपके अंदर अपने सपने देखते होंगे, आपके बहुत सारे फैंस होंगे, आपके गांव के लोग होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, तो आप उन्हें क्या बोलना चाहते हैं? अगर वो भी एक एक्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें सपने देखने का हक है, सबको है, तो उनके सपने पूरे हों उसके लिए आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सपनों के साथ सपनों पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको काम करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आप स्कूल या कॉलेज में बहुत सुंदर हैं, आप ईयर ऑफ द आप बन गए कि आप बहुत सुंदर हैं, आप हैंडसम बॉय हैं, या आप बहुत ही प्रीटी गर्ल हैं, आप आगे आ जाए, नहीं। आपको आफ्टर ऑल एक्टिंग की लाइफ में आना है, एक्टिंग लाइन में आना, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी वॉलेट को चेक करना पड़ेगा। आपको ऐसे उठ के नहीं आना पड़ेगा कि कोई मायापुरी में लिखा होता है कि आप एक सिग्नल पे खड़े होंगे तो एक डायरेक्टर की गाड़ी रुकेगी कि हाँ मुझे आप ही की जरूरत थी, आप आ जाइए गाड़ी में।
तो ऐसा कुछ होना नहीं वाला, आपको तैयारी करनी है। अगर आपका आज अच्छा दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया है हाँ। कि पहले लोगों को मौका नहीं मिलता था, अब पहले